अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद दिया गया। सीजफायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वह उसकी पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे। उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की भी धमकी दी थी। यह डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन के दखल के बाद संभव हो पाई है। पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीजफायर का प्रस्ताव रखा, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया है। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा जिले के पचपदरा रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के लिए रिफाइनरी के अलग मायने हैं। प्रोजेक्ट से बाड़मेर, जैसलमेर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होगा और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जनवरी से ही रिफाइनरी के पहले चरण के ट्रायल रन की तैयारी शुरू कर दी गई थी। इसमें जल्द कमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाएगा। मोदी 2 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफी महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। और पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आएंगे और राजस्थान की जनता को सौगात देंगे। तो 21 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी का बालोतरा दौरा रहने वाला है, जहां पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे और कई सौगातें राजस्थान वासियों को देंगे। 79,000 करोड़ की लागत से ये जो रिफाइनरी है वो तैयार हो रहा है। उसके पहले चरण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और अब जयपुर से खबर है, जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की लोकतांत्रिक सोच से संवैधानिकता संकट यहां पर गहरा है। 1 साल से अधिक समय से चुनाव नहीं, प्रशासकों की नियुक्ति पर भी यहाँ सवाल खड़े किए हैं। अनुच्छेद 243E और 243U का उल्लंघन लोकतंत्र पर सीधा प्रहार बताया। राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन जैसे बहानों से चुनाव टालने का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। तो जनता के मताधिकार के हनन पर सरकार को जवाब देना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन जैसे बहानों से चुनाव टालने का भाजपा पर यहां आरोप लगाया गया है। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत का चुनाव में देरी को लेकर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जनता के मताधिकार का क्या हनन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। तो जयपुर से खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर निशाना साधा है, पूरा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक सोच से संवैधानिक संकट गहराया है। जयपुर से एक और खबर सामने आई है, जहां शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, कक्षा 5 में अब छात्र हो सकेंगे फेल। सत्र 2026-27 से नया नियम लागू हो गया है। नो डिटेंशन पॉलिसी पर ब्रेक लग गया है। पूरक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। फेल होने पर उसी कक्षा में रोका जाएगा छात्र को। पढ़ाई और मूल्यांकन में सख्ती बढ़ेगी। पहले 8वीं तक था लागू नियम और अब 5वें स्तर पर भी इस नियम को लागू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां अब कक्षा 5 में भी छात्र फेल हो सकेंगे। सत्र 2026-27 से नया नियम लागू हो गया है। तो शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब कक्षा 5 में भी छात्र फेल हो सकते हैं। तो पहले 8वीं कक्षा तक ये नियम लागू था, लेकिन अब
5वीं कक्षा में नियम लागू कर दिया गया है और अब 5वीं क्लास के बच्चे भी फेल हो सकते हैं। तो सत्र 2000 झुंझुनू में भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंची डॉक्टर अरुणा सिहाग का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। पुलिस लाइन से वाहनों की रैली निकाली गई है जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी के आवास पर पहुंची, जहां प्रदेश प्रभारी संतोष अहलावत की मौजूदगी में उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद खुली जीप में उन्हें सूर्य विहार स्थित आवास तक ले जाया गया, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान डॉक्टर सिहाग ने कहा कि हर बूथ पर महिलाओं की मजबूत टीम बनाना उनकी प्राथमिकता है और महिला मोर्चा के माध्यम से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने पंचायत और निकाय चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर देते हुए कहा कि विश्वास जताया कि महिलाएं भविष्य में राजनीति में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएंगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बड़ी अच्छे मजबूत तरीके से पूरे राजस्थान में हर बूथ डाणी में मैं महिलाओं की एक सशक्त टीम पूरे राजस्थान में खड़ी होके और बहुत अच्छे से निभाने के प्रयास करूंगी। जो महिलाओं की समस्याएं हैं, ग्रामीण अंचल की जो महिला है उनकी समस्याओं को, सरकार की योजनाओं को हर गांव डाणी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। मैं जिले की महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि इस जिले में माननीय कमला जी, सुमित्रा जी, माननीय संतोष जी जैसी महिलाओं ने राजनीति क्षेत्र में बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ की महिलाओं ने अलग जगाई है। यहाँ हर बूथ और डाणी में मैं भारतीय जनता पार्टी की बूथ 11 की टीम को पूरे जिले में हर गांव बूथ डाणी में प्रयास करूंगी खड़ा करने का। और आप जयपुर से खबर है, जहां आमेर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। जापानी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अमुमुद्दीन उर्फ आमिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयगढ़ महल पर घूमने आई महिला से 5 अप्रैल को कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की थी और अब मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो मुकदमा नंबर 141/26 धारा 74 बीएनएस में दर्ज प्रकरण हाजा में अन्य शामिल आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। तो आमेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी जो आरोपी है उनकी तलाश लगातार की जा रही है। तो जयपुर घूमने आई महिला से कुछ युवकों ने 5 अप्रैल को छेड़छाड़ की थी और इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आमेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, आरोपी को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जापानी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ करने का ये पूरा मामला है और इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 3 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम गश्त पर थी और तभी एक मोटरसाइकिल सवार युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और तेज गति से भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ लिया और तलाशी में युवक के बैग से डोडा चूरा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रेम सिंह निवासी जानरा के रूप में हुई है। यह कार्रवाई शहर कोतवाल सुरजाराम चौधरी के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और वहीं प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मादक पदार्थ की सप्लाई करने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। और अब खबर झालावाड़ से है, जहां झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में पनवाड़ थाना इलाके में दही खेड़ा के जटेड़ी गांव में बिजली तारों में स्पार्किंग से भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 25 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि किसान जगदीश मीणा के खेत से गुजर रही विद्युत लाइन के पोल पर अचानक
स्पार्किंग होने से आग भड़क उठी। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर और पानी के छिड़काव से आग पर बुझाने का प्रयास यहां पर किया, लेकिन तब तक पूरी फसल जल चुकी थी। घटना से किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। मौके पर पनवाड़ पुलिस और ग्रामीण मौजूद रहे, तो वहीं पीड़ित किसान ने विद्युत विभाग से मुआवजे की मांग की है। और अब बात झुंझुनू की करेंगे, जहां झुंझुनू जिले की सियासत में उस समय हलचल तेज हो गई जब भाजपा के 3 प्रमुख नेता विधायक राजेंद्र भांबू, पूर्व सांसद संतोष अहलावत और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी एक साथ नजर आए। तीनों नेताओं ने जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग और एसपी काविंद्र सिंह सागर से मुलाकात की, जिसमें भाजपा नेता विश्वंभर पूनिया भी मौजूद रहे। नेताओं के अनुसार एसपी से मुलाकात सूरजगढ़ क्षेत्र में हाल ही में हुई हत्याओं और जिले की कानून व्यवस्था को लेकर की थी, जबकि कलेक्टर से बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। हालांकि नेताओं ने इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट और जनहित से जुड़ा बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। खासकर आगामी निकाय और पंचायत चुनावों के मद्देनजर इसे भाजपा की रणनीतिक गतिविधि के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे जिले की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। नहीं, हम तो सिर्फ साधारणतया एसपी साहब ने आए थे, उनसे मिलने गए थे। कलेक्टर साहब के यहाँ विकास कार्यों की कुछ चर्चाएं थी, कुछ प्रतिनियुक्तियाँ थी, उनके संदर्भ में चर्चा करने आए थे। एमएलए साहब जयपुर जा रहे थे, महामंत्री जी आई हुई है, तो जनता के कामों के लिए आए थे। ये चर्चाएं हमने जहाँ जिस विषय पर जिस जगह उठानी चाहिए थी वो हो गई बात, और चर्चा कर ली। एसपी साहब तो नए आए हैं, उनसे मिलना था और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतरीन बनी रहे, नागरिकों को सुविधा मिलती रहे। मेरे क्षेत्र में पिछले दिनों 2 लगातार मर्डर हो गए थे और अच्छी बात यह है कि अपराधी पकड़े गए दोनों ही मर्डर में। उससे संबंधित बात करनी थी। कलेक्टर साहब के यहाँ कोई विकास के मुद्दे, पानी की बहुत स्कैर्सिटी है, पानी की कमी है, इधर बिजली कैसे सुधारात्मक रूप से। झुंझुनू जिले के जंगलों में पहली बार वन विभाग द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से वन्य जीवों की गणना की जा रही है, जिसमें ट्रैप कैमरों के जरिए पैंथर सहित कई वन्य जीवों की मौजूदगी दर्ज की गई है। डीएफओ काव्या पीपी के अनुसार साइंस सर्वे, ट्रांजिट लाइन सर्वे और ट्रैप कैमरों की मदद से वन क्षेत्रों में वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उदयपुर वाटी के मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व, बंसियाल और बागोर खेतड़ी, बीड़, झुंझुनू और शाखंबरी कंजर्वेशन एरिया सहित विभिन्न स्थानों पर लगाए गए कैमरों में पैंथर, तेंदुआ, सियार, जंगली बिल्ली के साथ साथ सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चीतल, मोर, तीतर और खरगोश जैसे जीव बड़ी संख्या में नजर आए। 3 चरणों में चल रहे इस सर्वे का उद्देश्य वन्य जीवों का सटीक आकलन कर उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना है, जिससे वन क्षेत्र में जैव विविधता को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सके। गॉट टू नो दैट इसकी स्टडी होना चाहिए, प्रॉपर साइंटिफिकली इसकी स्टडी होना चाहिए। अगर प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी हम मानते तो फॉर सेंसस पर्पस 3 स्टेजेस है। एक तो साइंस सर्वे होता है। साइंस सर्वे ये होता है कि लेपर्ड की पैर की इम्प्रिंटेशन, पग मार्क बोलते हैं, इसकी बेसिस पर हम काउंटिंग करते हैं। एक सैंपल प्लॉट लेके उसकी बेसिस पर हम काउंटिंग करते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है साइंस सर्वे, ये नवंबर में हुआ था। इसके बाद होता है ट्रांसैक्ट लाइन सर्वे, ये स्टेज 2 बोल सकते हैं। ट्रांसैक्ट लाइन सर्वे में हम ऐसे होता है कि एक लीनियर टाइप। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में चुंगी नाका क्षेत्र में जयपुर हॉस्पिटल के पीछे नगर पालिका प्रशासन ने लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाया है। जेसीबी की मदद से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण ध्वस्त कर आम मार्ग को पूरी तरह से साफ किया गया। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात था ताकि किसी भी विरोध या अव्यवस्था को रोका जा सके। जेईएन आकाश जांगिर ने बताया कि नगर पालिका को उक्त स्थान पर लगातार लिखित शिकायतें मिल रही थी और उन पर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने साफ किया कि आम रास्तों में अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ताकि आमजन को आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
और अब बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, जहां भारतमाला सड़क पर हादसा हुआ है। ट्रक से स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई है, एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं। लूणकरणसर कालू रोड इंटरचेंज के पास ये भीषण हादसा हुआ है। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया है। तो अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ट्रक से स्कॉर्पियो गाड़ी टकरा गई, हादसे में 1 की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं। लूणकरणसर कालू रोड इंटरचेंज के पास ये भीषण हादसा हुआ है। तो मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं जो घायल थे उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो लूणकरणसर में भीषण हादसे में 1 की मौत, 2 लोग घायल हो गए हैं। बांसवाड़ा में मौसम विभाग की चेतावनी पूरी तरह से सटीक साबित हुई। पूर्वानुमान के अनुसार 8 अप्रैल को जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया और सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और कुछ ही देर में बारिश ने यहां पर दस्तक दे दी। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के कारण जनजीवन पर भी असर देखने को मिला है। बाजारों में मटका बेचने वाले व्यापारी अपने सामान को भीगने से बचाने के लिए मटकों को ढकते नजर आए। अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दे दी है, लेकिन व्यापारियों को थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ी है। मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी से लोगों में भरोसा भी बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में भी मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत बताई गई है। और अब झालावाड़ से खबर है, जहां झालावाड़ खानपुर कस्बे में बुधवार सुबह अचानक आई तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने मंडी परिसर में अफरा तफरी मचा दी, जिससे खुले में रखे किसानों की कृषि जींस भीग गई और कई जगह बहती हुई नजर आई। किसानों ने बताया कि मंडी में टीन शेड के नीचे पहले से बारदाना भरा होने के कारण उन्हें मजबूरी में अपनी उपज खुले में रखनी पड़ती है, जिससे बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस नुकसान से किसानों और व्यापारियों में निराशा का माहौल बना हुआ है। उन्होंने मंडी प्रशासन से पर्याप्त शेड और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके।